सब बच्चे बड़े सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए पांडव पुराण की, महाभारत नामक ग्रंथ की। पांडव में जो लोग मोक्ष गए हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि उस काल के सभी मोक्षगामी केवली भगवानों की। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी बच्चों को, बड़ों को, अभिभावकों को, अध्यापकों को एवं आगंतुक सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत। सबको सादर जय जिनेन्द्र, जयदू जड़ंदो। हम लोग पांडव पुराण का स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं। भैया जी ने बड़ा अच्छा सा आज एक बैनर लगा दिया पीछे, अखंड स्वाध्याय। अखंड स्वाध्याय का मतलब लगातार चलने वाला है। ठीक है भैया जी, लगातार चलाना है, आपने बोर्ड लगाया है, रुकना नहीं चाहिए। चलो अच्छा है, अखंड ही है। अखंड भक्तांबर होता है, अखंड रमोकार मंत्र होता है। अब यहाँ अखंड माने जिसका खंड नहीं हो सके, ऐसा स्वाध्याय। उसका मतलब हमें तो ये समझ में आया कि हम जब यहाँ से पढ़ा करके निकल जाएंगे, पीछे से आप में से कोई आकर फिर इसको कंटिन्यू करेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये चैन चलती रहनी चाहिए। बैठिए भैया जी थोड़ी देर। हमारे भैया जी आए हैं मेरठ से रहने वाले, हेमंत अंकल जी सपरिवार, सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पांडव पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। अखंड का तात्पर्य हम बता रहे थे कि जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको आगे बांटना है, लेना भी है, ग्रहण भी करना है और उसके बाद आगे देना भी है। बिना ग्रहण किए आगे नहीं देना है। ठीक है मैडम जी, अखंड स्वाध्याय। ठीक है, बिना रुके हुए जो भी लोग हैं कुछ ना कुछ सीखें, समझें, उसको अपने अंतरंग में ग्रहण करें और उसके बाद आगे उस ज्ञान को बढ़ावें। ऐसी यहाँ पे मंगल भावना है। हम लोगों का पांडव पुराण का स्वाध्याय आचार्य शुभचंद्र महाराज द्वारा रचित यह ग्रंथ बहुत ही उल्लेखनीय प्रथमान योग का ग्रंथ है। महाभारत के नाम से इसको संपूर्ण जगत में वर्तमान के समय में जानते हैं। थोड़ा बहुत फेरबदल करने के बाद में अन्य मति में कुछ न कुछ इसके प्रसंगों का प्रयोग किया गया है। पहले भी आपको बताया था, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, चौथा जो पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ को थोड़ा थोड़ा वहाँ से हटा दिया गया है। अन्य बातें कुछ कुछ सेम है और कुछ कुछ थोड़ा सा भिन्न है। तो यहाँ पर राजा श्रेणिक के माध्यम से, भगवान महावीर के माध्यम से, गौतम गणधर के माध्यम से यह ग्रंथ आप लोगों के सामने लाया जा रहा है। पूर्वाचार्यों में प्रमुख आचार्य शुभचंद्र महाराज उसको अपनी लेखनी के माध्यम से यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। और पंडित विशारद जी, नंदलाल जी जैन विशारद जी, जिनका नाम कल आया था, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है। उनका भी बहुत बहुत उपकार है, जिनकी वजह से हमारी भाषा में वर्तमान में जो हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें इस ग्रंथ का अनुवाद किया गया है। अब तक हमने ग्रंथ को प्रारंभ करने के बाद में वक्ता के क्या लक्षण होते हैं, श्रोता कैसा होना चाहिए, कथा कैसी होनी चाहिए, लिखने वाले आचार्य शुभचंद्र महाराज कौन हैं, उनके द्वारा रचित अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी बात को प्रमाण मानना है या गप्पबाजी मान करके छोड़ देना है, ये सब हमने अब तक पिछली 3-4 कक्षाओं में देखा था। कल हमने ग्रंथ का मूल प्रारंभ कर दिया था। आज उसका स्वाध्याय आगे बढ़ाएंगे। प्रतिदिन की भांति स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले
सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। जिनको याद है वो साथ साथ बोलेंगे, जिनको नहीं याद है वो याद करने का प्रयास करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण एकदम सावधान होकर के सुनेंगे, ठीक है। ये अंगूठा कौन चूस रहा है? सावधान होकर के सुनेंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी कुछ ना कुछ, भले अंगूठा चूसने वाले हों, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी भी आत्मा में उतनी ही शक्ति है जितनी बड़े लोगों की में है। कुछ कहा नहीं जा सकता। आयु में दिखने में भले ही वर्तमान की अपेक्षा से छोटे हों, परंतु ज्ञान की अपेक्षा से सब बराबर हैं। सभी के अंदर ज्ञानावर्णी कर्म वर्तमान की अपेक्षा से आया हुआ है। धीरे धीरे करके उसका आवरण जैसे जैसे हटता जाएगा वैसे वैसे ही ज्ञान की उत्पत्ति होती जाएगी। और हमसे पहले भी ये छोटे छोटे बच्चे हम सब से बड़े लोगों से पहले भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते किसका काल पहले आ जाए, किसको केवल ज्ञान पहले हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई हमें वो दे देगा क्या, एक बोर्ड दे देगा? जम्बू द्वीप का वर्णन आया था, कोई खाली बोर्ड है अंदर? चलिए कोई बात नहीं, वैसे ही बता देते हैं। उस पर लिखा हुआ है ना, उसके पीछे की साइड पे खाली है, जो दूसरा खाली बोर्ड है वो खाली बोर्ड दे दो एक, और पेन दे देना मार्कर वाला। ग्रंथ को लिखना प्रारंभ कर दिया था आचार्य शुभचंद्र महाराज ने। जम्बू द्वीप के बारे में वर्णन आया था। किसके बारे में? हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग अभी वर्तमान में सुनपुरा में हैं, ग्रेटर नोएडा में हैं। नोएडा के अंदर है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में है। भारत कहाँ है? एशिया में है। एशिया कहाँ है? आर्यखंड में है। इसके बैक साइड वाला दे दो, यही बोर्ड दे दो, इसके बैक साइड में लिख लेगा, है ना। एशिया कहाँ है? कहाँ है? 7 महाद्वीप में से एक है। वह सारे महाद्वीप कहाँ पर हैं? आर्यखंड में है। आर्यखंड कहाँ है? भरत क्षेत्र में है। भरत क्षेत्र कहाँ है? जम्बू द्वीप में है। तो हम जम्बू द्वीप में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ या ना? ना वाले कौन है? हम जम्बू द्वीप में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जल्दी बताओ, टाइम कम है। क्यों मैडम? जम्बू द्वीप में रहते हैं, हम रहते हैं। जैसे हम कहते हैं हम भारत देश में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? रह रहे हैं ना। तो ऐसे ही भारत से बड़ा हो गया जम्बू द्वीप। हम सभी भी जम्बू द्वीप में ही रहते हैं। तो इसी जम्बू द्वीप में बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें एक क्षेत्र है, उसका नाम है भरत क्षेत्र। उस जम्बू द्वीप का वह भरत क्षेत्र 190वां भाग है। कौन सा? यानी कि जम्बू द्वीप को अगर हम 190 से डिवाइड करें, हरे पे हरा कैसे चलेगा? चौक है, चौक दे दो। चलो नहीं चल जाते, चौक दे दो। चौक, चौक रखी है? चलो बता देंगे, अभी ऐसे ही बता देते हैं, ऐसी उंगली से बता देते हैं। इसको पकड़ के खड़े हो जाओ भैया, ठीक है। ऐसे बता देते हैं, ये ऐसे करके गोल जम्बू द्वीप होता है। जम्बू द्वीप कैसा होता है? गोल 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 होता है, ठीक है। उस जम्बू द्वीप में नीचे वाले भाग में ऐसे लाइन, ये क्या होती है? ये जो लाइन है उसके नीचे वाला भाग भरत क्षेत्र होता है। उस भरत क्षेत्र में एक नदी ऐसे जाती है, एक नदी ऐसे जाती है।
उसको क्या बोलते हैं? गंगा और सिंधु नदी। और उस भरत क्षेत्र के भी मध्य में बीच में से एक लाइन जाती है, उसको बोलते हैं विजयार्थ पर्वत। इस प्रकार से इस भरत क्षेत्र के 6 भाग हो जाते हैं। आई बात समझ में? अरे भैया जी चौक ला रहे हैं तो अच्छे से और आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे पास बड़े बड़े नक्शे भी हैं, तो अब ज़रूरत पड़ेगी तो वो नक्शे यहीं पर लिखवा के रख लेंगे, अंदर लाइब्रेरी में रखे हैं, तो नक्शे से दिखा दिया करेंगे कभी कोई बात होगी, ठीक है ना। ऐसा एक ब्लैक सा बॉक्स है, देखना है ना, उस ब्लैक बॉक्स में बड़े बड़े नक्शे हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ के इससे, ठीक है। तो नक्शे में दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप मान लीजिए और दोबारा से अच्छे से दिखा देंगे कि क्या है, जम्मू द्वीप है। भैया जी ला रहे हैं क्या चौक? बेटा भाग के ले आओ, लाओ, वेरी गुड। हाँ कोई बात नहीं, हाँ खड़े रहो, इनको सज़ा मिली है खड़े होने की, ठीक है। कह रहे चींटी हैं, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऐसा अब दिखाई दे रहा है बेटा। एक डस्टर भी ले आना है, डस्टर होता है ना कुछ वहाँ रखा होगा अंदर, ठीक है, कपड़ा या डस्टर। ये क्या है? गोल, जम्बू द्वीप मान लो इसको, ठीक है। इसके बीच में क्या है? सुमेरु पर्वत। हाँ यहाँ रख दो कपड़ा। ये नीचे है, यहाँ पर ये जो छोटा सा है ये क्या है? भारत क्षेत्र। ये जो है इसका 190वां भाग है। कैसे निकाला 190वां भाग? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो व्यास शब्द एक आएगा। व्यास का मतलब अंग्रेजी में होता है डायामीटर। क्या मतलब होता है? डायामीटर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। जो एक गोला होता है उसकी एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी हमेशा बराबर होती है। चाहे यहाँ से यहाँ तक की लें तब भी उतनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की लें तब भी उतनी आएगी, ऐसे लें तो उतनी आएगी। इस प्रकार से एक प्रकाल आती है, बच्चों को सिखाते हैं, उसमें घुमाते हैं। प्रकाल देखिए बच्चों, आपकी डिब्बी में मिलती है पेंसिल बॉक्स में, तो पिन लगाकर उसको ऐसे घुमाते हैं गोल गोल। चौकोर में व्यास नहीं होता, व्यास गोलाकार में होता है ना। वृत्ताकार भी बोलते हैं हिंदी में, गोलाकार, थाली नुमा, ठीक है। चौकोर में इधर उधर दूरी अलग होगी, कोने पे दूरी ज्यादा होती है। तो यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है? बोलो 1,00,000 योजन, ठीक है। दोबारा बोलो 1,00,000 योजन, बिल्कुल ठीक। अब 1,00,000 योजन का 190, 190 दिखाई दे रहा है आपको? इसमें आ रहा है 190वां भाग है। कैसे? ऐसे। ये जो भाग है ये वाला, जहां हमारी चौक चल रही है ना, ध्यान से देखो सब लोग, ये जो चौक चलाई है ये कितना भाग है? 190वां भाग है। किसका? 1,00,000 का। 1,00,000 को जब 190 से भाग माने डिवाइड करना, गुणा भाग सिखाए ना भैया जी ने मैथ की पीरियड में। गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, भाग करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो 1,00,000 को यहां से यहां तक कितना है? 1,00,000। एक के आगे 5 जीरो लगती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? 1,00,000। तो 1,00,000 को डिवाइड करेंगे 190 से, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 190 से भैया जी, ठीक है। तो कितना आएगा? 1,00,000 को 190 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या आएगी। ये संख्या कितनी आएगी? 526 सही 6/19। कितनी आएगी? 526 सही 6/19। जिनके पास कैलकुलेटर है तो 526 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, ठीक है। एग्जैक्ट कितनी आएगी? 526 सही
6/19। आज की मैथ की क्लास में जब भैया जी आपको पढ़ाएंगे तो पूरा पहाड़ा करके अच्छे से लिखा देंगे। तो 5 और क्या है ये संख्या? योजन में है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 526 सही 6/19 योजन का भरत क्षेत्र का व्यास है। व्यास वैसे कहने में आएगा लेकिन गोलाकार नहीं है भरत क्षेत्र, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की क्या है? 526 सही 6/19। अब इस भरत क्षेत्र में 2 नदियां जाती हैं। एक नदी ऐसे जाती है और एक नदी ऐसे जाती है। ये जो लाइन है इसका क्या नाम है? इसका नाम होता है हिमवान पर्वत। क्या नाम होता है? हाँ ठीक है, याद नहीं भी होगा तो बार बार अपन बोलेंगे ना। प्रद्युम्न कुमार में भी आया था, है ना, और भी कई ग्रंथों में नाम बार बार सेम आएंगे तो धीरे धीरे बच्चों याद हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। इस पर्वत का क्या नाम है? बोलो। हिमवान। हिमाचल पर्वत नहीं है, हिमालय पर्वत नहीं है, क्या नाम है? हिमवान पर्वत। जो अपने भारत में ऊपर कश्मीर के ऊपर जो हिमाचल पर्वत है ना, हिमालय, वह ये पर्वत नहीं है, ये तो बहुत दूर है उससे, ठीक है। वहां तक तो अपन जा सकते हैं, यहाँ पर अभी हम वर्तमान में नहीं जा पाएंगे, दूर है हमसे। अब इस हिमवान पर्वत से 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी का क्या नाम है? गंगा। क्या नाम है? इस नदी का क्या नाम है? सिंधु। बोलो। हाँ, ये गंगा सिंधु वो नहीं है जो अपने हरिद्वार से निकलती है, वो दूसरी है। इसी के नाम पे उसका नाम रख दिया गया है। बहुत बड़ी नदी है। ऐसी ये सिंधु नदी जो पाकिस्तान में निकलती है, ये वाली वो नदी नहीं है, वो तो दूसरी सहायक छोटी नदियां हैं इन नदियों की, ठीक है। इस नदी का क्या नाम है? सिंधु, और इसका नाम गंगा। ये हिमवान पर्वत से निकलती है और नीचे नीचे जाती है। ये जो बाहर खाली स्थान है ये क्या है? लवण समुद्र, ठीक है। थोड़ा सा हम टेढ़ा बैठे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलते जा रहे हैं, आप लोग टेढ़ा करके देख लेना ऐसे मुंह करके, ठीक है। जो बाहर स्थान है ये सब लवण समुद्र है। ये गंगा और सिंधु नदियां जाकर के लवण समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है बच्चों। कोई बात नहीं, भूल जाएंगे, फिर दोबारा याद दिला देंगे, डरना नहीं है। अब इस हिमवान पर्वत के और ये जो वृत्ताकार जम्बू द्वीप है, ये कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप। यहां के बीच में एक पर्वत और है इस प्रकार से, इसका क्या नाम है? विजयार्थ पर्वत। क्या नाम है? अब आप देखिए इसके कितने हिस्से हो गए। एक तो ये पर्वत था हिमवान पर्वत, उसके बाद ये विजयार्थ पर्वत। तो यहां पे अब कितने हिस्से हो गए? एक, ये लाइन हटा देते हैं, वैसे हमने बताई थी। अब बताइए कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। कैसे? एक ये लाइन गई है इधर सिंधु नदी की, एक ये लाइन गई है इधर गंगा नदी की, तो 2 हिस्से तो उधर हो गए, 2 हिस्से बीच में हो गए और 2 हिस्से यहां पर हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो भारत क्षेत्र के कितने खंड हो गए? खंड लिखा है ना पीछे, खंड माने भाग, है ना। अखंड माने जिसका भाग नहीं हो, खंड माने जिसके भाग हो गए। तो इस भारत क्षेत्र के कितने भाग हो गए? 6 भाग हो गए। ये वाला ऊपर वाला और ये दोनों और ये वाले साइड के दोनों, इनको क्या बोलते हैं? मलेच्छ खंड। बोलो। मलेच्छ खंड। और ये जो नीचे वाला रह गया, नीचे बीच में, इसे क्या बोलते हैं? आर्यखंड। बोलो। आर्यखंड। मध्य में नीचे वाला, उसे क्या बोलेंगे? आर्यखंड। अपना भारत देश, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वो सब कहाँ पर हैं? इसी आर्यखंड में हैं। जितने भी 7 महाद्वीप, जितनी भी नदियाँ, सागर,
जो गंगा वंगा जितनी भी है ना वो सब इसी के अंदर है, भारत देश के अंदर। बाकी की ये वाली गंगा तो बहुत दूर है, ये वाली सिंधु भी बहुत दूर है, अमेरिका सब क्रॉस करके चले जाओगे तब आएगी। ठीक है, तो ये आर्यखंड है और ये पूरा भारत क्षेत्र है। अब याद रहेगा आपको, इसी जम्मू द्वीप के अंदर ये आर्यखंड है, ये भारत क्षेत्र है। उस आर्यखंड में हमारा भारत देश है, उस भारत देश में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा में सोनपुरा ग्राम है, सोनपुरा ग्राम में शांतिनाथ भगवान का जिन मंदिर है, संस्थानम अभेदानम का पशु पक्षी अस्पताल है। ठीक है, हम कहाँ बैठे हैं? जम्मू द्वीप में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जम्मू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर लवण समुद्र के बाहर ऐसे ही एक गोलाकार द्वीप है, उसका नाम है घातकी खंड। बोलो। उसके बाद फिर एक समुद्र है, उसका नाम है कालोदधी समुद्र। बोलो। कालोदधी। उसके बाद एक द्वीप है, उसका नाम है अर्ध पुष्कर द्वीप। बोलो। अर्ध पुष्कर द्वीप। वहां तक जैसे व्यास यहाँ पे 1 लाख का था, दूना दूना डबल डबल होता गया तो 2.5 द्वीप हो गया। 2.5 द्वीप का व्यास कितना हो गया? 45 लाख योजन। बोलो। 45 लाख योजन। हाँ, धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो दूना दूना करते करते ऐसे 2.5 द्वीप तक मनुष्य रह सकते हैं। पूरे 45 लाख योजन तक अपन मनुष्य जा सकते हैं। ठीक है, मनुष्यों का जन्म मरण हो सकता है। मनुष्य इस 45 लाख योजन के बाहर, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, आ गया समझ में? तो कल हमने पढ़ा था कि ये भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में बहुत सारे लोग रहते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि विदेह क्षेत्र भी है। तो विदेह क्षेत्र कहाँ है? इस भरत क्षेत्र के बाद ये हिमवान पर्वत, फिर एक पर्वत आता है महाहिमवान पर्वत। कौन सा आता है? महाहिमवान पर्वत। ऐसे ही यहाँ पर निषद पर्वत, ऊपर से नील पर्वत, रुक्मणी पर्वत, बहुत सारे पर्वत आते हैं। जैसे यहाँ भरत क्षेत्र है, ऊपर ऐरावत क्षेत्र है। इस प्रकार से बीच का भाग यहाँ पे रह जाता है, एक भाग इधर और एक भाग इधर। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? पूरब दिशा के हिसाब से। ये नीचे दक्षिण, इतना तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना। ऊपर उत्तर, इधर पूरब और इधर पश्चिम। अंग्रेजी में बोलेंगे नॉर्थ। इधर देखो संकल्प भैया जी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब यहां पर बीच में सुमेरु पर्वत होता है। कौन सा पर्वत होता है? अभी अपन ने अभिषेक किया था ना पांडुक शिला पर, वो इसी सुमेरु पर्वत पर सबसे ऊपर 1 लाख योजन ऊपर जाकर के पांडुक शिला होती है। जब अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनका जन्माभिषेक करने के लिए सौदर में इंद्र उनको उसी पांडुक शिला पर ले जाकर अभिषेक करता है। तो ऐसे सुमेरु पर्वत के इधर बाएं और इधर दाएं साइड पूरब और पश्चिम विदेह क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? विदेह। इसको पूरब बोला और इसको पश्चिम बोला। क्यों? क्योंकि ये पूरब वाली दिशा में है, वो पश्चिम वाली दिशा में। इसमें भी 16 भाग होते हैं और इसमें भी 16 भाग होते हैं। जैसे एक भाग यहाँ पे था ना भरत क्षेत्र, ऐसे ही इसके विदेह के 16 भाग होते हैं। 16 और 16 32 विदेह क्षेत्र के हिस्से यहाँ पर इस प्रकार से होते हैं। जैसे यहाँ पर एक मेरु पर्वत है, अगले वाला जो घातकी खंड है उसमें 2 मेरु पर्वत हैं, और ऐसे ही अर्धपुष्कर द्वीप में भी 2 मेरु पर्वत हैं। कुल मिलाकर के 5 मेरु
पर्वत हो जाते हैं। ठीक है, तो 32 विदेह क्षेत्र अपने जम्मू द्वीप में होते हैं, 16 इधर और 16 इधर। ऐसी होते ना भैया जी, गलत तो नहीं कर रहे हम? कोई गलती कर रहे हैं तो बता देना भैया। ले जाते हैं सुमेरु पर्वत पे, तो वो कैसे चढ़ के ले जाती है, उड़ के? उड़ के ले जाते हैं। तो उस समय जीव हिंसा नहीं होती है? किनकी जीव हिंसा? वायु में नहीं, ऐसी कोई जीव हिंसा नहीं होती। विक्रिया रिद्धि होती है उनके पास, सौधर्म इंद्र के पास में। वो उड़ के आते हैं, ऐरावत हाथी पर आते हैं और फिर सब विक्रियाएं होती हैं, है ना। कोई जीव हिंसा नहीं होती। उनकी पर्याय ऐसी होती है, एक इंद्रिय की कहा नहीं जा सकता, बाकी जीवों की हिंसाएं नहीं होती हैं। जीव हिंसा ना हो इसीलिए जो जल लेकर के आते हैं वो क्षीरवर समुद्र से, क्षीर सागर से लेकर के आते हैं, वो जीव रहित होता है। ठीक है, अभी वर्णन आया था विधेय क्षेत्र का कल, तो उसे विधेय क्यों बोला? क्योंकि ये जो विधेय क्षेत्र है यहाँ से हमेशा मोक्ष होता रहता है। वर्तमान में जो सीमंदर इत्यादि 20 तीर्थंकर हैं वो सभी इन्हीं विधेय क्षेत्रों में हैं। ठीक है ना। तो उन विधेय क्षेत्र में ही हमने प्रद्युम्न कुमार में पढ़ा था कि नारद मुनि सीमंदर भगवान के पास गए थे ना शंका का समाधान करने कि प्रद्युम्न कुमार कहाँ पर है, कौन ले गया है। तो इसी विधेय क्षेत्र में वो उड़ करके गए थे, हिमवान पर्वत, महाहिमवान, इन सबको क्रॉस करते हुए। तो ये विधेय क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर हमेशा जैसे चतुर्थ काल हमारे अवसर्पणी काल में अभी चला था यहाँ पर आर्यखंड में, उसी प्रकार से वहाँ पर हमेशा उसके प्रारंभ का काल चलता है। वर्तमान में जो ये आर्यखंड है इसमें हम रह रहे हैं, यहाँ पर काल का परिवर्तन होता रहता है। हमारी हाइट कम होती जा रही है, हमारी शक्ति कम होती जा रही है, हमारी आयु कम होती जा रही है, हमारी बुद्धि कम होती जा रही है। ठीक है ना। और हमारे अंदर रोग बढ़ते जा रहे हैं, शरीर का सामर्थ्य कम हो रहा है। ठीक है ना। आर्यखंड में अवसर्पणी काल चल रहा है, बाद में उत्सर्पणी काल आएगा। जब उठता हुआ काल आएगा तो उसके प्रभाव से सब चीज़ें दोबारा से धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो रही है। तो पंचम काल चल रहा है इस आर्यखंड में, यहाँ हम रहते हैं। विधेय क्षेत्र में हमेशा मोक्ष होता रहता है, वहाँ से केवली भगवान जाते रहते हैं। अभी पंचम काल से हमारे यहाँ नहीं जा रहे। ठीक है, आगे बात समझ में रख दें बोर्ड। अब जब भरत क्षेत्र की बात आएगी, आर्यखंड की बात आएगी तो समझ में आ जाएगा हम कहाँ पर हैं। विधेय क्षेत्र की बात आएगी तो समझ में आ जाएगा। बाकी और बैनर से आपको दिखा देंगे, बड़े चार्ट से कल की कक्षा में देखते निकलवा लेंगे भैया जी से। ठीक है, आपकी सजा का समय पूरा हुआ, अब आप बैठ सकते हैं। विजयार्थ पर्वत के ऊपर ये जो तीनों खंड हैं और बगल बगल भी, बाएं और दाएं, हमारे आर्यखंड के बाएं दाएं और विजयार्थ पर्वत के ऊपर तो तीन हो गए और बाकी के दोनों विजयार्थ से नीचे हैं, मलेच्छ खंड, परंतु आर्यखंड के बाएं और दाएं हैं। ठीक है, जो वृषभगिरी पर्वत होता है जिस पे चक्रवर्ती जाकर के नाम लिखता है वह ऊपर वाले इसमें होता है, मलेच्छ खंड में होता है ऋषभगिरी पर्वत। ठीक है, बाकी उसका वर्णन जब आएगा तो बताएंगे, आ सकता है, हो सकता है इस ग्रंथ में आ जाए। ठीक है भैया जी, बैठ जाओ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत उपकार। परस्पर ग्रहो जीवा नाम। अभिषेक भैया जी ने उपकार किया आप सब पर, बोर्ड लगा यहीं रखे रहने दो, अभी जरूरत पड़ सकती है, क्या पता फिर कहीं उल्लेख आ जाए कुछ, यहाँ रख दो इसको, बैठ जाओ आप। सजा रिन्यू हो सकती है, सजा रिन्यू हो सकती है। ठीक है, इसी भरत क्षेत्र में आर्यखंड के अंदर कुंडलपुर नाम का एक नगर है। किस नाम का? कुंडलपुर नाम का एक नगर है। उसमें यानी कि जिस स्थान पर अपन रह रहे हैं आर्यखंड में, यहीं कहीं आसपास हमारी आत्मा भटकते हुए पहुंच जाएगी तो कुंडलपुर नाम का नगर मिल जाएगा। उसमें उत्तम व्यक्तियों के निवास के कारण ऐसा लगता है मानो यह इंद्र आदि देवों का निवास स्थान है, अर्थात अमरावती के समान है। इंद्र रहता उस नगरी को क्या बोलते हैं? अमरावती। बोलो। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि अमर हो गए, बहुत ज़्यादा उम्र होती है उनकी, देवों की, इंद्रों की, सागरों में आयु होती है,
तो इंद्र का जो नगर होता है इतना सुंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? अमरावती। तो कुंडलपुर की तुलना थोड़ी सी की गई है, हालांकि अमरावती है, कुंडलपुर है, फिर भी एक समझने के लिए तुलना की गई है। जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं तो मम्मी पूछती हैं कि बेटा कैसी लगी, ये तो एकदम रसगुल्ले की जैसी है, ये तो एकदम गुड़ की डली की जैसी है, जबकि गुड़ अलग है और पेठा अलग है, मिठाई अलग है, कोई भी दूसरी मीठी वस्तु, बेर अलग है, खजूर अलग है, सबकी पर्याय अलग है, परंतु एक तुलनात्मक रूप में कि कुछ कुछ वैसी है। यानी कि कुंडलपुर नगरी बहुत सुंदर है, अमरावती जैसी है जैसे इंद्र जहां पर निवास करता है। एक समय वहां के राजा सिद्धार्थ थे। कौन थे? बोलो मैडम, आपका वाला टॉपिक आ रहा है, जरा ध्यान दीजिए। वहां के राजा सिद्धार्थ थे। हाँ, इनने आगे का बोल दिया, रानी त्रिशला थी, हमें नहीं मालूम, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उनका जन्म नाथ वंश में हुआ था। कौन से वंश में हुआ था? नाथ वंश। सबका वंश होता है कुछ ना कुछ पीछे से, जैसे आप लोगों का गोत्र होता है, जाति होती है, कुल होता है, वंश होता है, और कई लोग अपने गलत कामों से अपने पूर्व के वंश को बदनाम कर देते हैं। वर्तमान में हो रहा ना, क्षत्रियों को बदनाम कर दिया है। अभी 3-4 दिन पहले कोई कह रहा था ये तो यादव हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसका ये बिगाड़ डालेंगे। अरे यदुवंशी तो बड़े सम्यक दृष्टि थे, नेमिनाथ भगवान के भक्त थे। आप आतंक मचाने के लिए, मारने पीटने के लिए, दंगे करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के वंश को क्यों बदनाम कर रहे हो? गलत व्यवहार करने के लिए वो व्यक्ति कह रहा था हम लोग यादव हैं, देख लेंगे। तो बुरा आचरण करने के लिए भगवान को बदनाम करते हैं, गलत बात है। भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए गलत आचरण करने के लिए। भगवान राम का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। हम तो उनके वंशज हैं, हम तुम्हें गलत आचरण के लिए, चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए हम तुम्हें पीट देंगे। तो भगवान को बदनाम नहीं करना चाहिए, भगवान को समझना चाहिए कि उन्होंने क्या कार्य किए थे। अगर आप दुष्टता के लिए उनका नाम ले रहे हैं तो गलत है, अगर सज्जनता के लिए ले रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही अपने वंश को, अपने कुल को, अपने दादा परदादाओं के सन्मार्ग को, सद्भाव को, उसको बदनाम मत कीजिए, है ना। तो यहाँ पर सिद्धार्थ का जन्म कौन से वंश में हुआ था? नाथ वंश। बोलो। उसके यहाँ, उनके यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं था। इतने बड़े राजा थे कुंडलपुर के, जो स्वयं इंद्र जैसी नगरी थी, तो किसी चीज़ का अभाव होगा क्या? आपके यहाँ कोई बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आप उनको कोई अभाव होने दे रहे हैं क्या? सब सुयोग्य वातावरण, सुयोग्य इच्छा योग्य वस्तु सब कुछ उनके लिए उपलब्ध कराई जाती है। तो अभाव वहाँ पर भी उनको कुछ भी नहीं था। उनकी रानी का नाम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, त्रिशला देवी। उनकी रानी का नाम त्रिशला देवी था। होता ना, देवी लगा देते अच्छे लोगों में, लक्ष्मी देवी, त्रिशला देवी, मंजू देवी, रिंकी देवी, और कौन सी देवी हटी हैं? सुनीता देवी। और आप कौन सी देवी हैं? सरिता देवी। सबके नाम क्या देवी लग रहा है, नहीं लग रहा है? किस किस में लग रहा है? इनके में लग, चलो 4 में से 1 में तो लगा हुआ है, 1/4। तो अच्छी चीज़ है, देवी लगाना अच्छी बात होती है। तो इनका नाम क्या था? त्रिशला देवी। देवी के समान थी, राजा की पत्नी है, ऐसी बिना देवी थोड़ी है। वे परम सुंदरी थी एवं महाराज सिद्धार्थ को प्राणों से भी प्रिय थी। अपने प्राण तो सबसे प्रिय होते हैं, लेकिन कथनचित कहने के लिए, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूंगा, बहुत हीरो हीरोइन बोलते हैं। पति भी डायलॉग मार देता है, लेकिन जब पत्नी कहती है दे दो, कहता है यार इसलिए थोड़ी बोला था। फिर कहता है मेरे बिना तू कैसे रहेगी, इसलिए नहीं दे रहा। तो तू भी तो मेरी जान है और मैं भी तो तेरी जान हूँ, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए जान थोड़ी ना लेंगे। तो बस कहने के लिए बात होती है, वर्तमान की अपेक्षा से। पहले का हमें नहीं मालूम
कि महाराज सिद्धार्थ उसके लिए प्राण देते कि नहीं देते, परंतु लिखा है कि महाराज सिद्धार्थ के लिए वो प्राणों से प्रिय थी। हमारे लिए भी है ना, जैसे तो हमने बता दिया कहने के लिए होते हैं ठीक है ना, वास्तव में कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए उनका एक नाम प्रिय कारिणी भी रख दिया था। क्या नाम रख दिया उन्होंने? प्रिय कारिणी। हे प्रिय, हे प्रिय बोलते थे ना राम जी भी सीते को, हे सीता, हे सीते, हे प्रिय, हे जानकी। ऐसे ही सिद्धार्थ क्या बोलते थे? प्रिय कारिणी। कितना सुंदर नाम है, वाह। अब याद रख लेना, आपको पता होना चाहिए त्रिशला माता का दूसरा नाम प्रिय कारिणी। हम नहीं कह रहे, आचार्य शुभचंद महाराज ने पांडव पुराण में लिखा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रमाण होगा। संबोधन वाला शब्द कहलाया ये तो? नहीं, लिखा है, कहा जाता था। एक व्यक्ति कई नाम होते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? अब कई लोग बोलते होंगे क्या हो गया, आपका नाम भी तो बोलते हैं, छोटू मोटू गोलू पोलू, क्या बोलते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? कालू। प्रिय तो नॉर्मल शब्द है। प्रिय कारण नाम रख दिया। आपका क्या नाम है घर का? अभय। अभय नाम है, चलो अभय दानम से अभय बन गया। अच्छा, अभय राघव, दो अभय हैं हमारे यहाँ। एक अभय राघव जी भी हैं, उनका नाम भी अभय राघव है, अभय दानम भी है, और अभय अभिषेक जी, वाह बहुत सुंदर। उत्तम वंश में उनका जन्म होने के कारण वे समस्त कलाओं की ज्ञाता थी। थोड़ी त्रिशला की भी तारीफ चल रही है कि उन्हें भी सारी कलाएं आती थी। उनका जन्म भी बड़े उत्तम वंश में हुआ था। अंतिम तीर्थंकर, सब लोग हाथ जोड़ो। अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्म इन्हीं के उदर से होना था। अभी हुआ नहीं है, अभी फिल्म की स्टोरी थोड़ा बैकग्राउंड में चल रही है, वर्तमान में है ना, भूमिका चल रही है। अभी शुरू हो चुकी है कहानी, वंश परंपरा शुरू हो चुकी है। सीधे अगर एंड में पहुंच जाएंगे, पांडव पैदा हो गए, पांडवों का युद्ध हो गया, तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? बात वहीं खत्म हो जाएगी। अरे अभी तो कहानी शुरू हुई थी, अभी तो खत्म हो गई, है ना। अभी वो एक सीरियल चला था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, किसी ने बताया 15-20 साल चल गया है ना। हाँ हाँ, ऐसी चला था वो। कसौटी जिंदगी की, उसमें बाप बेटा बेटा बहू सब उसी में कोई बनता। अरे सच बता रहे हैं, 10 साल तो उसका बनाया था बहुत साल पहले। सास भी कभी बहू थी, 10-15 साल तो वो चला है सीरियल कम से कम, यूट्यूब पे डला है 10 साल। हाँ। तो कहने का तात्पर्य, अगर सीधे ही एंड कर देंगे तो कहानी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ी कथा होती है। तो इस कारण से पहले कौन सुन रहा है, कौन बता रहा है, क्या है। अभी त्रिशला का वर्णन चलेगा, महावीर का वर्णन चलेगा, फिर जाकर धीरे धीरे करके पांडव पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। बोर मत हो जाना, ज़्यादा जल्दबाजी वाले भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बोर हो जाते हैं कि कहानी जल्दी शुरू करो, हमें शॉर्टकट में चाहिए सारी बातें। तो जो लोग, जिनको जल्दी होती है ना, वो लोग जल्दी चले जाते हैं। बोर्ड भी लिखा रहता है हाईवे पे, बोर्ड पे, कि जिनको ज़्यादा जल्दी थी हाईवे पे गाड़ी चलाने की, वो जल्दी चले गए। अपन को क्या जल्दी है, यहाँ से जल्दी मर जाएंगे, फिर कहीं जा कर के उत्पन्न हो जाएंगे। इससे अच्छा तो मनुष्य भव मिला है, जैन कुल मिला है। जितना धीरे धीरे चलेंगे उतना अच्छा है ना, उतना ज़्यादा धर्म सीख लेंगे। हमें तो भाई साहब जल्दी नहीं है, जिसको हो वो अपना जल्दी जल्दी दीक्षा ले ले। ज़्यादा जल्दी है तो क्या दिक्कत है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ ले। तो ऐसे ही चलेंगे हम, ठीक है, इंटरेस्ट लेते हुए बच्चों के हिसाब से। हाँ, बहुत समय बचा हुआ है आत्मा के पास। ज़्यादा जल्दी किस चीज़ की है? ज़्यादा जल्दी बुढ़े हो जाएंगे, जल्दी बीमारियां लग जाएंगी, जल्दी अटैक पड़ जाएगा, क्या दिक्कत है। आराम से चलेंगे तो 100 का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। जल्दी चलते हैं लोग तो 40 में हार्ट अटैक आ जाता है। अभी कल एक भैया जी आए थे, कह रहे थे कि वो 42 साल में अटैक पड़ गया उनके दोस्त को। हम भी जानते हैं अशोक भैया जी। तो ज़्यादा जल्दी होगी ना, जल्दी टेंशन ले ली, तो इसलिए अपन को कोई जल्दी नहीं, आराम से चलेंगे। आचार्य शुभचंद महाराज जी को भी कोई जल्दी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म इन्हीं के उदर, उदर माने गर्भ, पेट को, गर्भ को उदर बोलते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा हिंदी के शब्द भी सीखने का प्रयत्न कीजिए। होना था, अभी हुआ नहीं है। जिस
काल की कथा लिख रहे हैं ना, तो उस हिसाब से लिखी जा रही। होना था, अभी हुआ नहीं, अभी होगा। अभी तालियां बजाएंगे, बैंड बाजा आएगा, तभी तो होगा। ऐसे ही हो जाएगा क्या? जिसमें अभी केवल, सुनिए ध्यान से, जिसमें अभी केवल 9 मास शेष बचे। स्टोरी चल रही बैकग्राउंड में, पर्दे पे ऐसे भूमिका बनाई जा रही है। अभी माता त्रिशला प्रेग्नेंट हुई हैं, गर्भवती हुई हैं, अभी 9 महीने बचे हैं। ठीक है, इसी कारण स्वर्ग से आई हुई 56 देव कुमारियां उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रह रही हैं। 56 देव कुमारियां बढ़िया से सज धज कर आ गई हैं। कहाँ पर आ गई हैं? उन माता के पैर दबाने के लिए, उनका सर दबाने के लिए, उनके हाथ दबाने के लिए, उनका खाना करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। कौन आई हैं? यहाँ की दासियां नहीं काम आएंगी, 56 कुमारियां स्वर्ग से आई हैं। सौधर्म इंद्र ने भेजी है कि तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। भाइयों, भाइयों और बहनों बोलते ना भाइयों और बहनों, तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। इतनी आसानी से थोड़ी होगा। तीर्थंकर भगवान जिस माता के गर्भ में है, तो उस माता को कुछ कष्ट हो सकता है क्या? आप लोगों में से सभी लोग माताएं बनी हैं, आप लोगों ने 9 माह का कष्ट देखा होगा। होता है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेटे रहना पड़ता है, डॉक्टर की सलाह पे चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई तीर्थंकर नहीं आया आपके अंदर, साधारण मनुष्य गति का जीव आया है। इस कारण से गर्भ के समय माता को भी कष्ट होता है, और जो अंदर जीव आया हुआ है ना, वो 9 महीने तक एक कोठरी में बंद होकर के रहता है, एक नली के सहारे, बिना हिले डुले बंद। आपको 5 मिनट के लिए बाथरूम में, टॉयलेट में बंद कर दिया जाए तो नानी याद आ जाएगी, सारी बुद्धि याद आ जाएगी। खूब बदबू है, खूब फ्लश भी नहीं चलाया है, खूब मल पड़ा हुआ है उसके अंदर, है ना, साफ करने की कोई सुविधा नहीं है अंदर, और आपको 5-10 मिनट के लिए उस बाथरूम में, उस टॉयलेट में, उस मल के अंदर छोड़ दिया जाए। खूब चिल्लाओगे, दरवाज़ा पीटोगे, मुझे निकालो निकालो, कहाँ फंसा दिया, खूब टाँट मारोगे, हैं, लाते मारोगे। लेकिन 9 महीने तक अगर बंद कर दिया जाए, क्या करोगे? हैं अभिषेक भैया जी, हर जन्म में, हर मनुष्य पर्याय में ऐसे 9 महीने हमने भी निकाले हैं। जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं ना, उन्होंने भी ऐसे कष्टों में निकाले। मल के अंदर रहते हैं, उस गर्भ में अंदर मल, मूत्र, खून, पस, पीप, न जाने कितने रोग, कितनी गंदगी। जैसे ही खाना खाया, अंदर वो मल में बदल गया कुछ ही समय में। उसके अंदर हम सब ने कितने कष्टों में निकाला है। बात अलग है, बाहर आने के बाद में मेमोरी चली गई है, याद नहीं आ रहा है। बाहर निकलती पे 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 करके इस संसार के सुखों में आनंद से पगलेपन में रह रहे हैं, और जो 9-9 महीने के, हर बार के, हर जन्म के जो कष्ट भोग करके आए हैं, उनको बिल्कुल भूल गए हैं, स्मरण से समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर तीर्थंकर भगवान को भी वो कष्ट होते होंगे क्या? उत्तर आया नहीं, क्योंकि पिछले भव में एकमात्र है, एक ऐसा जीव है, उसने पिछले भव में ऐसा पुण्य कमाया है, ऐसा तप किया है, जिसके कारण से वह गर्भ समय से बिल्कुल भी कष्ट नहीं भोगेगा। एकमात्र जीव ऐसा होता है मनुष्य पर्याय में। हाँ, मैडम ने कहा उसको भी नहीं होता है, और उसकी माता को भी बिल्कुल कष्ट नहीं होता है, क्योंकि इतनी दिव्य ज्ञान से वह 56 कुमारियां माता की सेवा करती हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है कि पेट में मेरे जीव है, जो धीरे धीरे करके 9 महीने में बढ़ रहा है, और उसके हिलने से, उसके लात चलाने से, उसके भूखे होने से, उसके नोचने से मुझे कष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साधारण युवतियों को होगा, परंतु तीर्थंकर की माता का भी बहुत बड़ा पुण्य है कि 56 देव कुमारियां अपने ज्ञान से, अपनी विद्या से उनकी ऐसी सेवा करती हैं कि उनको भी बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता, पता ही नहीं चलता है। और ऐसे ही जो अंदर जीव है, उसको भी गर्भ के समय से अवधि ज्ञान होता है। उसे गर्भ में ही पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, सारा आगे पीछे के भवों का उसको ज्ञान होता है। अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम के कारण।
पिछले भवों के तप के कारण, त्याग के कारण, तपस्या के कारण उस तीर्थंकर के जीव को एक एक्सेप्शन होता है। मनुष्य पर्याय में गर्भ समय से अवधि ज्ञान होता है, बाकी के केवल देवों को अवधि ज्ञान होता है और नीचे नारकियों को अवधि ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से वह तीर्थंकर का जन्म 9 महीने बाद होने वाला है। 56 कुमारी जो स्वर्ग से आई हैं उसकी सेवा कर रही हैं। कुबेर आदि देवगण भी नाना प्रकार की वस्तुएं ला लाकर उनकी सेवा परिश्रुषा करते रहते थे। कुबेर भी आता था जब इंद्र के नीचे हैं सारे, वो तो पहले हो गई, हाँ 9 महीने तक होगी और 6 महीने पहले होगी, उसका भी आएगा। मैडम पूछ रही हैं रत्नों की वर्षा, वो भी हो रही है। 15 माह तक उस नगर में, जिस नगर में तीर्थंकर का जन्म होने वाला, कोई भी गरीब नहीं रहे, कोई भी निर्धन नहीं रहे किसी भी कारण से, तो कुबेर स्वर्ग से ला ला करके ऊपर से, जैसे बादल से पानी गिरता है ना, वहां के क्या गिराता है, घर के आंगन में रत्नों की वर्षा, स्वर्णमयी रतन, सिर्फ उनके ही आंगन में, वो सब पूरे नगर में बंटते हैं, सबके लिए फ्री है, कोई जितना जिसको जरूरत है, पूरे नगर के लोग ले जाते हैं, कोई नहीं रोकता है। जैसे कल्प वृक्ष से चीज़ें मिलती हैं तो सब, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होता ना, क्योंकि सबके लिए वो सब ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, क्योंकि कितना भी गिर रहा है, कमी है ही नहीं है। तो जैसे हाँ किसी के ऊपर गिरता होगा, लगती नहीं, ऊपर नहीं गिरता, एक स्थान होता है, आंगन होता है राजमहल का, वहाँ एक स्थान पे गिरते हैं, करोड़ों रत्न गिरते हैं प्रतिदिन, उनको कोई भी ले जाता है, तो कोई भी नगर में निर्धन नहीं रहता है। तो ऐसे कुबेर भी प्रतिदिन आकर के खूब सेवा कर रहा है। एक दिन महारानी त्रिशिला देवी पर्यंक पर शयन कर रही थीं कि रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्होंने षोडश स्वप्न देखे थे। ठीक है, 16 स्वप्न देखे। अभी उस दिन प्रेग्नेंट हुई हैं, तो उस दिन की घटना चल रही है। सारी की सारी 56 कुमारियों को पता चल चुका है, ऊपर इंद्र को अवधि ज्ञान से पता चल गया है। इधर महारानी ने 16 स्वप्न देखे हैं रात्रि के अंतिम प्रहर में। प्रहर कितनी देर का होता है? 3 घंटे का। पहरी प्रहर 3-3 घंटे के प्रहर होते हैं। मुहूर्त कितनी देर का होता है? 48 मिनट का। तो अंतिम प्रहर की बातें, अगर नक्षत्र इत्यादि बिल्कुल ठीक है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो अंतिम प्रहर में क्या होता है, अक्सर स्वप्न सत्य हो जाते हैं। और जब तीर्थंकर की माता देख रही है तो वह तो स्वप्न सत्य ही होना है। पहला स्वप्न देखा गजराज, बोलो गजराज माने हाथी, याद करते चलना। दूसरा स्वप्न देखा वृषभ, वृषभ माने बैल। तीसरा स्वप्न देखा सिंह, सिंह माने शेर। चीता नहीं देखा जो मोदी जी लाए हैं, ठीक है, सिंह देखा है ना। लक्ष्मी, चौथा लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी होती है ना, वही वाली। 5वां पुष्पमाला, माला पहनते हैं ना, पुष्पों की माला, बढ़िया सा गेंदा वेंदा के अच्छे से फूलों की माला देखी। उसके बाद छठा चंद्रमा, चंद्रमा जी को देखा। फिर सूर्य, सूर्य को भी देखा। फिर युगल मीन, मीन माने मछली, मीन माने मछली, युगल माने डुप्लीकेट, 2 मछलियां देखी। उसके बाद कलश, कलश होता है ना मंगल कलश, जो घड़े जैसा होता है, मंगल कलश मंदिरों में रखा रहता है। सरोवर माने तालाब। उसके बाद क्या देखा? कलश के बाद सरोवर, बड़ा सुंदर स्वच्छ जल का सरोवर। उसके बाद देखा समुद्र, सी, सागर। उसके बाद देखा सिंहासन, सिंहासन होता है ना जैसे राजा महाराजा बैठते हैं। उसके बाद देखा देवताओं का विमान, जिसमें देवता उड़ते हैं, आगे ऐसे से चिन्ह लगा रहता है, बड़ा सुंदर देवताओं का विमान, देवता आ रहे हैं उड़कर। फिर देखा धरणेन्द्र का विमान। उसके बाद रत्न राशि, रत्न देखे खूब सारे। और फिर देखी निर्धूम अग्नि, यानी कि बिना धुएं वाली, निर्धूम माने अग्नि, ऐसी अग्नि जिसमें धुआं नहीं निकल रहा है। अब दोबारा से गिनेंगे, बच्चे याद करेंगे और 16 स्वप्न की पेंटिंग बना करके लेकर के आएंगे तो याद हो जाएगा।
ठीक है ना। एक बार 10 लक्षण पर्व में आगरा में कंपटीशन था, तो हमने 16 स्वप्न की पेंटिंग बनाई थी। तो हमें याद हो गए थे उस समय, ऐसे बड़े से चार्ट पेपर पे पेंटिंग बनाई थी। फिर वो लगाई गई थी पेंटिंग, जिन जिन छोटे छोटे बच्चों ने बनाई थी ना मंदिर जी में, तो हमें उसके लिए कंसोलेशन प्राइज़ मिला था। जब कोई प्राइज़ नहीं मिलता है ना, खुश करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, सांत्वना पुरस्कार। फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आए थे, है ना, लेकिन याद है पेंटिंग बनाई थी। तो ऐसे ही याद आ गया कि बच्चों से भी पेंटिंग बनाना। यहाँ पर भी सबको संकल्प भैया जी कंसोलेशन प्राइज देंगे, सांत्वना पुरस्कार, खुश करने के लिए, ठीक है भैया। तो 16 स्वप्न में अब जल्दी जल्दी से बोलेंगे। क्या है? पहला गजराज, गजराज, दूसरा वृषभ, तीसरा सिंह, चौथा लक्ष्मी। हमें भी याद नहीं है, हम भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से, बचपन की बात थी, भूल गए ना। उसके बाद पुष्पमाला, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर युगल मीन, फिर कलश, फिर सरोवर यानी वो तालाब, समुद्र, फिर सिंहासन, फिर देवताओं का विमान, फिर धरणेन्द्र का विमान, फिर रत्नों की राशि और अंत में निर्धूम अग्नि। धीरे धीरे याद करवाएंगे भैया जी बच्चों को। प्रातः काल ज्यों ही निद्रा भंग हुई। अब सुबह होती ही क्या हुआ? नींद खुल गई। अरे 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 कुछ देखा था मैंने, ये क्या था अजीबोगरीब। नॉर्मली तो स्टोरी देखते हैं, कोई कहानियाँ देखते हैं सपने में, कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई होती वो देखते हैं, कुछ होने वाला है गलत या सही वो देखते हैं। ये अजीब अजीब से सपने क्या हैं? कभी कुछ दिखा, सूरज दिख गया, चंद्रमा दिख गया, मछली दिख गई, माला दिख गई, क्या चक्कर है? सिंहासन दिख गया, इंद्र का विमान दिख गया, फिर धरणेन्द्र का विमान दिख गया, क्या चक्कर है भाई? हाथी दिख गया, बैल दिख गया, समझ में ही नहीं आ रहा है, आंखें मसल रही है। उसके बाद निद्रा भंग होने पर महारानी ने इन स्वप्नों का फल महाराज सिद्धार्थ से पूछा। अब अच्छी कुल की युवतियाँ क्या होती हैं? अपने से बुद्धिमान समझती हैं अपने पति को। वर्तमान की बात नहीं कर रहे, है ना, आपकी बात भी नहीं कर रहे, अपनी भी नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन पहले के कुल में ऐसी होता था कि चलो हमें इसका चक्कर समझ में नहीं आ रहा है, तो पति से जा कर के पूछ लेते हैं कि जी मैंने, सुनो जी, ए जी, ओ जी, हमने जो है ऐसे ऐसे 16 सपने देखे हैं, कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है, आप बड़े बुद्धिमान हो, इतना बड़ा राज्य चला रहे हो, बताओ जरा क्या चक्कर है, क्या मतलब है, बहुत पढ़े लिखे हो आप। परम बुद्धिमान महाराज ने रानी को स्वप्न का फल सुनाकर संतुष्ट कर दिया, और रानी ने मान भी लिया, क्योंकि विश्वास करती थी ना अपनी पति पर, आजकल की नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो पहले की रानियां पति पर विश्वास कर लेती थीं कि बड़े ज्ञानी हैं, इन्होंने जो बताया सही बताया। उनको क्या था? शास्त्रों का ज्ञान होगा, अपने आचार्यों से सीखा होगा, कहीं ग्रंथों में पढ़ा होगा कि इन स्वप्नों का फल इस प्रकार से यह होता है। नहीं, अवधि ज्ञान नहीं होता है, तीर्थंकर के पिता को नहीं होता अवधि ज्ञान, ठीक है ना। कुलकरों को रहते हैं बहुत सारे ज्ञान, जैसे आदिनाथ के पिता थे नाभिराय, वो कुलकर थे, अंतिम कुलकर थे, 14वें कुलकर, उनकी विशेष बात थी। हाँ, कुलकरों की बात अलग है, बाकी साधारण तौर पर तीर्थंकर के पिताओं को अवधि ज्ञान नहीं होता, अन्य ज्ञान बहुत होते हैं, जिसके माध्यम से ज्योतिष शास्त्र है, निमित्त ज्ञान है, बहुत सारे स्वप्न के फल बताए जा सकते हैं। वो तो निमित्त ज्ञान भी होते हैं, बहुत सारे ज्योतिषियों को वो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अवधि ज्ञान फिर तप के माध्यम से मुनि महाराजों को हो सकता है, मने परे ज्ञान भी मुनि महाराजों को होता है। इसी समय माता त्रिशला देवी ने स्वर्ग के पुष्पक विमान से चढ़कर आए हुए भाग्यवान देव को अपने गर्भ में धारण किया था। 16 स्वप्न देखते ही क्या हुआ? उस समय उड़कर कोई आया और खटाक अंदर फिक्स हो गया। वो क्या हुआ? पुष्पक विमान से एक देव आया था, वहां देव आयु पूरी करके, और देव ने आकर के खचाक अंदर अपनी जगह बना ली। कहाँ? तो वो देव था, पुष्पक विमान से आया था, और कहाँ? अंदर एक मनुष्य पर्याय में स्त्री के गर्भ में आ गया।
उस दिन आषाढ़ सुदी 6 यानी षष्ठी तथा हस्त नक्षत्र था। ये भी तिथि महत्वपूर्ण होती है जब तीर्थंकर महावीर ने गर्भ धारण किया, मनुष्य पर्याय में गर्भ जन्म में आए, तो गर्भ के अनुसार जन्म मूल रूप से माना जाना चाहिए। बाहर आए उससे ज़्यादा ज्योतिष में महत्व नहीं है, वर्तमान में ले लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 9 महीने बाद आया, कोई 4 दिन पहले भी आ जाता है, कोई 4 दिन बाद भी आता है। गर्भ में जिस समय आया वह तिथि महत्वपूर्ण होती है। उस समय कौन सा नक्षत्र था, कौन सा योग था, कौन सी तिथि थी, गर्भ के समय के अनुसार ज्योतिष की तिथि चला करती है। आषाढ़ सुदी षष्ठी तथा हस्त नक्षत्र उस दिन था। आज भी गर्भ की तिथि निकल सकती क्यों नहीं निकल सकती है? बड़े आराम से गर्भ की तिथि के हिसाब से डॉक्टर बता देते हैं कि इतने दिन का गर्भ ठहर गया है, इतने दिन बाद तुम्हारी डेट है बच्चा पैदा होने की। फिर उसके हिसाब से वो बोल देते हैं माँ बाप कि भाई इसकी बजाय ऐसा करो, 4 दिन पहले कर दो, 4 दिन बाद कर दो, हमारी बर्थडे उसकी बर्थडे सेम हो जाएगी। कई बार करते हैं ना, तो करना नहीं चाहिए, छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जो साधारण क्या बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से ही बच्चे को आना चाहिए, श्रेष्ठ है। ऑपरेशन वगैरह करके वह कि भैया इतना उल्टा सीधा स्त्री खा रही है, शरीर में शक्ति सामर्थ्य है नहीं, वो कष्ट झेल नहीं सकती है, तो ठीक है भाई ऑपरेशन करो, पिंड छूटे। गर्भ की तिथि से वो 9 महीने निकालते हैं। चाहे सागरों की आयु तो देवों की है, चाहे करोड़ों वर्षों की आयु है पूर्व में, चाहे बहुत सारे वर्षों की, हजारों वर्षों की आयु है, परंतु गर्भ का समय चाहे वर्तमान की 150 वर्ष की आयु है, हमेशा से अनादिकाल से 9 माह से ही रहा है। और आगे के कितने भी, चाहे मनुष्य की आयु आपकी 1000 साल की हो जाए, लेकिन गर्भ का समय 9 माह से ही रहेगा। वो 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है आपकी उत्पत्ति की अपेक्षा से। मेरा दूसरा निवेदन है, गर्भ की समय से कर्म कुंडली निकाल सकते क्या? निकाल सकते, इनकी ऐसी निकलती है। आज के समय में नहीं निकालते। आज के समय में निकालते नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? निकाल सकते हैं, उस तिथि का तो ज्ञात कर ही सकते हैं ना। इसके पश्चात भगवान का गर्भोत्सव मनाया गया। गर्भ कल्याणक तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। 5 कल्याणक होते तीर्थंकर भगवान के, भारत क्षेत्र के आर्यखंड की अपेक्षा से। विदेश क्षेत्र में आवश्यक नहीं है कि 5 कल्याणक हो, क्योंकि पहला गर्भ पहले ही ले चुका है, जन्म भी हो चुका है, तप भी कर लिया, उसके बाद ही हो सकता है कि उन्होंने ध्यान इतना जबरदस्त कर लिया विदेश क्षेत्र में कि तीर्थंकर बनने का कर्म बांध लिया। तो अब पिछला समय तो निकल गया, गर्भ का, जन्म का, तप का, उसके बाद भी उन्होंने तीर्थंकर का कर्म बांध सकते हैं विदेश क्षेत्र में। तो इसलिए विदेश क्षेत्र की अपेक्षा से जरूरी नहीं है कि 5 कल्याणक हो, उसी भव में तीर्थंकर बन सकते हैं। विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान तीर्थंकर ही है ना, 20 तीर्थंकर अभी हैं। बहुत सारे तीर्थंकर विदेश क्षेत्र से ऐसे होते हैं जो उसी भव से तीर्थंकर का 16 कारण भावनाएं भाते हैं, और उसी भव से तीर्थंकर बन के ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, अपना ज्ञान कल्याणक और बाद में मोक्ष कल्याणक करके सीधे सिद्ध बन जाते हैं। भरत क्षेत्र की अपेक्षा से, आर्यखंड की अपेक्षा से और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से 5 कल्याणक होते हैं। तो भगवान महावीर इसी भरत क्षेत्र में जन्मे थे, तो उनका गर्भ कल्याणक किसने मनाया? स्वर्ग से देवता गणाए महाराज सिद्धार्थ के यहाँ पर आकर के पहुँच गए, बिन बुलाए मेहमान दावत खाने आ गए, भीड़ लेकर के आ जाती है ना, इतनी सारी भीड़ जैसी बच्चा पैदा होता है। ये तो पैदा होने से पहले ही आ गए, गर्भ में ही आ गए। क्या करा उन्होंने? उत्सव के साथ भगवान की माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करी, खूब जबरदस्त उत्सव मनाया, खूब बैंड बाजे संगीत के साथ में करोड़ों वाद्य यंत्र बजाए, उसके बाद खूब स्तुति करी, माता की स्तुति। अब बच्चा तो अंदर है तो स्तुति किसकी होगी? माता की अगरबत्ती होगी ना, माता का भी तो दीपक जलाएंगे, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा है बच्चा, हो बच्चे की रही है, परंतु माता की भी हो रही है, क्योंकि माता और पिता कितने पुण्यशाली हैं। धीरे धीरे गर्भ के
नववास व्यतीत हो गए। 9 महीने उन देवियों की सेवा से, कुबेर के कारण से, उन देवता गण की सेवा से 9 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। तब माता त्रिशला देवी ने चैत्र सुदी 13 के दिन, चैत्र सुदी बोलते हैं द्वादश को, चैत्र सुदी, हाँ शुक्ल पक्ष, सॉरी सुदी और कृष्ण पक्ष और सुदी पक्ष, चैत्र शुक्ल त्रयोदश 13 के दिन। देखिए 13 का दिन भी, हमारी संख्या भी 13, हम भी 13 तारीख को जन्मे थे, है ना। भगवान महावीर हमारे फेवरेट है, वो भी 13 वाले, हम भी 13 वाले। हम कैलेंडर के हिसाब से 13 वाले हैं, वो 13 तृतीया, तुम भी 13 वाले हो हैं? अच्छा वो 13 पंथी होता है, मेरा 13 वाला, उसमें 13 गिनती नहीं होती, लोगों को पता ही नहीं है। ये कह रहे हैं हम 13 पंथी हैं, 13 नहीं है वो शब्द, वो 13 है, 13 13 13 13 अलग होता है, 13 मेरा, 13 संख्या अलग होती है, ठीक है। चैत्र सुदी 13 के दिन वीर प्रभु को जन्म दिया। महावीर भगवान की, भगवान महावीर इस धरा में आए, पहली बार तीर्थंकर बनकर ये हमारे महावीर भगवान इस धरा पर आए हैं। अंतिम तीर्थंकर 24वें भगवान। भगवान के जन्म से 10 दिशाएं उज्जवल उठी। हमने तो 4 पढ़ी थी, ये 10 दिशाएं कौन सी हो गई भाई? हैं? 10 होती विदिशाएं होती हैं साथ। हाँ, उत्तर पश्चिम पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, बाकी की उनकी 4 विदिशाएं, ईशान, नैवेद्य, आग्नेय और वायव्य। 4 उनके बीच की दिशाएं कितनी हो गई? 8, और एक ऊपर की और एक नीचे की। इस प्रकार से 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाएं उज्जवल हो गईं, दीप्तिमान हो गईं, इतनी सुंदर हो गईं, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया, सब जगह हर्षोल्लास छा गया। भगवान वीर प्रभु ने जन्म लिया है। चतुर्दशी के दिन यानी कि अगले दिन इंद्र आदि देवगण विपुल ऐश्वर्य के साथ कुंडलपुर आए। एक दिन बाद सारे इंद्र सब भर करके ऐरावत हाथी पर आए। इंद्राणी ने भगवान को माता के पास से उठा करके इंद्र को सौंप दिया। इंद्राणी ने क्या किया? नकली बच्चा बनाया विद्या से, उसको माता के पास सोते हुए रख दिया और बच्चे को किडनैप कर लिया। अपहरण है, लेकिन इस अपहरण का दोष नहीं है, क्योंकि ऐसी विधि है। अभिषेक करने के लिए ले जाना है, भगवान आए हैं, पहला हक देवों का होता है, इंद्र इंद्राणी का होता है, बाद में दे देंगे ना तुमको। उनको प्यार व्यार करना है, लेकर के जाना है, खुशी मनानी है। तो आपको दुख नहीं हो, माता को, परिवार को दुख नहीं हो, तो बिल्कुल वैसा नकली बच्चा डुप्लीकेट बना करके रख दिया विद्याओं के माध्यम से। बर्थडे है वो जन्माभिषेक एक तरह से, वो विशेष रूप से बनाने के लिए वहाँ मनुष्य नहीं जा पाएंगे ना। है त्रयोदशी को पैदा हुए। अब पैदा होंगे ऐसा थोड़ी, पैदा होते ही तुरंत 1 मिनट में आ गया इंद्र। अंतिम पहर वो लास्ट। हाँ, अगले दिन, एक दिन तो उनको भी खुशी मनाने दो, तुरंत 5 मिनट में नहीं आ जाते। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है चतुर्दशी के दिन आए, यानी कि अगले दिन अभिषेक होता है। अंतिम पहर में हुए ना, तो हाँ, सौदर मित्र के बच्चे नहीं होते ना, इसलिए बच्चे नहीं, देवों के किसी के बच्चे नहीं होते। खाली मैडम करिए, इंद्रों के, चौधर इंद्र के बच्चे नहीं होते। देवों में टेंशन नहीं होती है, बच्चे टेंशन देते हैं ना, है ना। तो इसलिए टेंशन वेंशन की चक्कर नहीं होती। बड़े हो क्या देते हैं, जब तक बच्चे जब तक नहीं देंगे, बड़े होकर के माँ बाप को टेंशन देते हैं। आप भी दे रहे, हम भी दे रहे, सब दे रहे, ठीक है। शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों के नौकरी नहीं लग रही, तो इसलिए देव वगैरह, फिर उनकी पुण्य क्या रहा? उनका पुण्य यही है कि पैदा होते ही 48 मिनट में युवा हो जाते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे कोई परेशान नहीं करते हैं। बच्चे के रूप में पैदा होते हैं उपपाद शैया पर, और पैदा होते ही 1 मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के अंदर युवा हो जाते हैं और अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि कहाँ से आए थे, कैसे कैसे क्या काम किया था। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है, जल्दी से ये वाला पैराग्राफ पूरा करते हैं, फिर कल आगे पढ़ेंगे। इंद्राणी ने भगवान को माता के पास से उठाकर इंद्र को सौंप दिया। उन्हें देवगण, अब सारे देवगण कहाँ ले गए?
सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए ले गए। कहाँ गए अभिषेक भैया जी? बोर्ड लेकर के गायब हो गए। हमने कहा था बोर्ड रखना जरूरत पड़ सकती है। चलो कोई बात नहीं, अभी हमने बता दिया था ना बीच में। बस सुमेरु पर्वत जो जम्बू द्वीप के बीच में था ना, बीच में कितना ऊंचा है? लाओ इधर ले आओ, यहीं पर सुमेरु पर्वत जो जम्बू द्वीप के मध्य में है, यहां पर जो बीच वाला पर्वत है ये, इसका क्या नाम है? सुमेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु पर्वत। ये कितने योजन ऊंचा है? ये 1,00,000 योजन ऊंचा है। जैसे पेन है ना, ऐसे ही अगर ऐसे नीचे लिटा के रखेंगे तो ये जमीन है, तो सुमेरु पर्वत ऐसे यहां पर ऐसे सीधे ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 1,00,000 योजन ऊंचा है। और यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक भी जम्बू द्वीप का जो व्यास है, ऐसे दिखाने में बोर्ड सीधा है, वास्तव में जम्बू द्वीप कैसा है? ऐसे लेटा हुआ। जैसे हम बैठे हैं ना, पृथ्वी कोई खड़ी हुई थोड़ी है, पृथ्वी ऐसे सीधी है जिस पे अपन बैठे हैं। वो तो हम बता देते हैं कि उत्तर दिशा कश्मीर में है, दक्षिण दिशा कन्याकुमारी में, ऐसे ऊपर थोड़ी उत्तर दिशा। कश्मीर हमारे सर के ऊपर नहीं है, उत्तर दिशा में है। उत्तर, जैसे ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो कश्मीर के लिए जाएंगे तो कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, ऐसी जमीन पर। मतलब आगे तरफ और उमर मतलब इधर। हम कहने में जब बोर्ड पे पढ़ाते हैं तब बोर्ड पे बोलने में आ जाता है कि ये उत्तर है, जबकि जमीन कैसी है? ऐसी है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कश्मीर ऊपर है। ऊपर नहीं है भाई, सर के ऊपर नहीं है, उत्तर दिशा में है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशा ऐसे समतल भूमि पे है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। दक्षिण का मतलब नीचे गड्ढा खोद के नहीं, ये नीचे नहीं है। दक्षिण का मतलब इसी समतल भूमि में एक दक्षिण दिशा है, एक उत्तर दिशा है, एक पूरब दिशा है और एक पश्चिम दिशा है। ऊपर क्या है? ऊर्ध्व दिशा। उसको उत्तर नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व। बोलो ऊर्ध्व। हाँ, और नीचे वाली अधो। नीचे वाली अधो माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर। तो जो ऊपर की तरफ है, यानी कि जो सुमेरु पर्वत है या कोई भी पहाड़ होता है, जब हम ऊपर खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं तब हम ऊर्ध्वगामी जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। उसे उत्तर की तरफ जाना नहीं बोलते। सीढ़ियों से जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हैं, एस्केलेटर पर ऊपर चढ़ रहे हैं, लिफ्ट में ऊपर चढ़ रहे हैं, तो कोई बोला उत्तर पे चढ़ रहे हैं, हम बोलते ऊपर जा रहे हैं, ऊर्ध्व की तरफ जा रहे हैं, ऊर्ध्वगामी जा रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन ठीक हो गया? बहुत लोगों को रहता है कन्फ्यूजन। ऊर्ध्व माने ऊंचाई। वो इसलिए कंफ्यूजन रहता है क्योंकि स्कूल वगैरह में सब जगह बोर्ड पे सीधा होता है, दीवार पे, यहाँ पर भी सीधा है, तो ऐसे ही बनाते हैं। भारत में ऊपर कश्मीर है, नीचे कन्याकुमारी है। अरे भाई नीचे है, यानी कि समतल भूमि पर है। ठीक है, तो जो सुमेरु पर्वत है वो ऊपर, नीचे से ऊपर 1,00,000 योजन का ऐसे खड़ा। ठीक है, तो उस सुमेरु पर्वत की जो चूलिका है वो 40 योजन की चूलिका है। यानी कि सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी हो गई? 1,00,000 प्लस 40 योजन। 1,40,000 योजन, 40,000 नहीं है, 40 ओनली। 1,00,000 प्लस 40 योजन। उस 40 योजन की चूलिका पर ये जो हम अभिषेक करते हैं, पांडुक शिला रखते हैं, ऐसी प्राकृतिक अकृत्रिम पांडुक शिला है। उस पर ले जाकर तीर्थंकर भगवान का एक कोने पर अभिषेक होता है। अलग अलग क्षेत्र के जब भगवान आते हैं तो अलग अलग उनके कोने फिक्स हैं। 1,00,000 योजन का ही पांडुक शिला ही है? नहीं भाई साहब, 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। 40 योजन की जो ऊपर चूलिका है उस पे पांडुक शिला है। उसके ऊपर है? वहीं पर है, बस उसके ऊपर नहीं है। चूलिका के ऊपर एक बाल ऊपर सौधर्म और ईशान स्वर्ग शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं है। एक बाल जितनी दूरी है उस चूलिका की, वहां से स्वर्ग के विमान शुरू हो जाते हैं। हाँ, सब अवगाहन वगैरह है उस 40 योजन की चूलिका में, सारी चीजें हैं, पूरी पुस्तक में लिखी है। जब उसका प्रसंग आएगा तो पूरा बोर्ड पे करके आपको पढ़ा देंगे पूरा डिटेल में। सुमेरु पर्वत की चूलिका का व्यास कितना है, तो लोग पढ़ने में बहुत डिटेल में। अभी यहाँ पर क्योंकि अपन को ग्रंथ पढ़ना है तो थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए कि कहाँ ले गए, इसलिए हमारी थोड़ी इच्छा रहती है कि ऐसे ऐसे भागने का कोई फायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा बता दिया जाए। ठीक है बच्चे, रख दो उधर। तो जो सुमेरु पर्वत है वो ऐसे खड़ा पर्वत है, इसी जम्मू द्वीप में मध्य भाग में। ठीक है, बीच में है। हम दक्षिण में हैं तो हमसे उत्तर के भाग में सुमेरु के लिए जाएंगे तो कैसे जाएंगे? यहां से लेकर के उत्तर दिशा में अगर हम 50,000 योजन जाएंगे, यानी कि उस दिन भी कैलकुलेशन एक बार बताई थी, 32 करोड़ किलोमीटर। कितने?
32 करोड़ किलोमीटर जब ऐसे जाएंगे नाक की सीध में उत्तर दिशा में कंपास को लेकर के, तो हमें सुमेरु पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। बाकी अभी वर्तमान में जो वैज्ञानिक हैं, जो नासा वाले हैं, वो तो आपको नहीं ले जा पाएंगे, परंतु कोई विद्याएं इत्यादि आ गई, विद्याधर बन गए या देव इत्यादि आपकी हेल्प कर गए, तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने के लिए इंद्र आदि देव उनको ले गए। अभिषेक के उपरांत भगवान का नाम वर्धमान रखा गया। जय बोली वर्धमान भगवान की। और अभी तो उनको नग्न ही ले गए थे, उठा करके नंगे ले गए थे। अभिषेक कपड़े पहन के थोड़ी कराओगे, आप नहाते धोते हो तो कपड़े पहन के नहाते हो क्या? वो कभी खुले में नहा रहे हैं वो बात अलग है, कहीं पिकनिक मनाने गए हैं, स्विमिंग पूल में नहाने गए, परंतु जब अभिषेक होता है तो बिना कपड़ों के अभिषेक किया और उसके बाद उन्हें दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। भगवान तीर्थंकर जन्म से लेके तब कल्याणक तक अपने मम्मी पापा के कपड़े नहीं पहनते हैं। देव लोग ही रोज उनके कपड़े ऊपर से लाते हैं, वहीं से उनके लिए खाना आता है, वहीं से सब चीज़ें आती हैं। यहाँ का कुछ नहीं यूज़ करते, बस रहते हैं इनके यहाँ पर, परेशान करते हैं यहाँ पर हैं, ऊधम मचाते हैं जहाँ पे रहते हैं। और खाना पीना कपड़े लत्ते सब कल्प वृक्षों से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं। तो ऐसे भगवान वर्धमान उनके लिए लाएंगे ही नहीं, खाएंगे कहाँ से? भैया जी कह रहे उनका खाना माता पिता खा सकते हैं क्या? ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आया भाई, पचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो खाना है उसके कारण से मलमूत्र की उत्पत्ति नहीं होती। तीर्थंकर का अतिशय होता है, ना पसीने आता ना मलमूत्र आता, स्वर्ग का अमृत समान वे कल्प वृक्षों का भोजन होता है। हाँ, तीर्थंकर के आपको वो भी कभी पढ़ाएंगे, उनके अतिशय होते हैं, उनका रक्त भी श्वेत होता है, उनके कोई भी दुर्गंध नहीं होती, पसीना नहीं आता, मलमूत्र नहीं आता। हमारा वाला खाना खाएंगे तो बनेगा ना उसका कुछ ना कुछ। हाँ, भाई बहन भी नहीं होते, सेम माता से, है ना। इस प्रकार से ये आज का अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। थोड़ा सा 10 मिनट ज़्यादा हो गई कक्षा, क्योंकि प्रसंग चल रहा था, आपने लेट कक्षा शुरू करी। जय बोली महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी आचार्य की, पांडव पुराण की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी भगवानों की, उस युग में जन्मे जितने भी मोक्षगामी जीव हैं उन सब की, महाभारत नामक ग्रंथ की, 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, आगंतुक अतिथियों को, सभी अभिभावकों को, सभी ज्ञान दानम गुरुकुल के सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को, सभी को जय जिनेन्द्र जयदू जड़ंदो। अब कुछ बच्चे